डियर स्टूडेंट, देखिए मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आपको कुछ टॉपिक जैसे मैंने आपको डी ब्रोगली श्रोडिंगर आपको मैंने समझाया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे हम इनके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, तो इसको आपने 12th में पढ़ा है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में आपको डिफिनेशन वही 12th वाली जो आपने पढ़ी है उसी को आप करना। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे आपने इसके डिफिनेशन पढ़ा, नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर identical, that is in an atom two electron can have three quantum number, that is n, l and m identical and the fourth s must be different। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें ये बताया गया किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। इसमें एक चीज इंक्लूड करनी है क्योंकि बीएससी में थोड़ा सा लिबरेट हो जाता है, जैसे कि यूज ऑफ द प्रिंसिपल का यूज करना है। जैसे इसमें सबसे पहले आपको एक के सेल के बारे में आपको बताना है। आप लोगों ने 4 सेल पढ़े हैं के एल एम एन के बारे में, ठीक है। तो आपको के सेल के बारे में ना तो के सेल क्या आइडेंटिटी करता है। तो के सेल अगर आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या है कि अगर के सेल में n = 1 है तो इसका मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि आपने पढ़ा है कि l के लिए होती वैल्यू n-1। तो n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 इज 0। अगर n = 2 हो गया तो l = क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो हमारा के सेल है तो ये के सेल पर जो है ये बताता है कि m कैन हैव ओनली 1 वैल्यू, यानी कि हेंस s कैन बी आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ, दस भी 4 क्वांटम नंबर कैन हैव द फॉलोइंग 2 पॉसिबिलिटीज, यानी कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज आपके आइडेंटिकल दे सकती हैं। अगर n = 1 है तो l = क्या होगा 0 हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्लस हाफ होगी। अगर n = 1 है तो l = 0 है तो s की वैल्यू क्या हो सकती है माइनस हाफ हो सकती है। के सेल आइडेंटिकल 2 पॉसिबिलिटीज देता है s के लिए, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। ये के सेल की हो गई। एल सेल के लिए देखिए क्या है यूज, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। एल सेल प्रिंसिपल के लिए एल के लिए वैल्यू अगर हमने n = 2 लिया है तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको पता है कि n-1 लेंगे तो इसमें 1 आएगा तो एल की वैल्यू आ जाएगी +1 0 -1, यानी कि इसकी वैल्यू एल की वैल्यू कितनी हो सकती है 3 हो सकती है। तो इसमें भी पॉसिबिलिटीज आपकी एस की वैल्यू क्या बन सकती है, तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ, यानी कि एस की पॉसिबिलिटीज 2 ही हो सकती है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। बस अंतर क्या हो सकता है कि इसमें 2 है। अब देखिए एल की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू 3 का मतलब क्या होता है कि 3 ऑर्बिटल पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि px py pz। एट px वैल्यू +1, py वैल्यू 0 और pz -1। तो आइडेंटिकल एल सेल के ऑर्बिटल अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग ऑर्बिटल पर अलग अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन एस की वैल्यू सेम रहेगी। px की वैल्यू भी वही प्लस हाफ माइनस हाफ, py के लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, pz के लिए भी प्लस हाफ और माइनस हाफ हो सकती है। क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद जो है इसमें आपको एक और इंक्लूड करना है हुंड रूल। हुंड रूल के बारे में आप हुंड का नियम ये भी आपने 12th में पढ़ा है। इसमें भी बताया गया द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट अकर इन एनी ऑर्बिटल अनटिल अनलेस ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जब तक जो है आपके ऑर्बिटल पर एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते हैं तब तक दूसरा उसमें पेयर नहीं करता है। अगर हुंड रूल के अकॉर्डिंग अगर p में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करिए फिर उसके बाद पेयर करिए, तो ये हुंड रूल फॉलो करता है। अगर आपने इसको डायरेक्ट पेयर करके भर दिया तो ये हुंड रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा वही 12th वाले से ही ज्यादा जो है डिफिनेशन वगैरह अपना देख लीजिएगा उससे भी, लेकिन हमने आपको इतना समझा दिया कि इस लेवल पर आप कर सकते हैं। इसमें देखिए एक चीज और आता है आपका आप बाउ प्रिंसिपल। आप बाउ प्रिंसिपल के बारे में, आप बाउ प्रिंसिपल क्या है आपका वो भी देखिए। आप बाउ प्रिंसिपल, आप बाउ का सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं इसको। इनमें ये बताया गया था
कि अबाउ एक जर्मन जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने प्रिंसिपल में ये बताया है कि एवरी इलेक्ट्रॉन एंटर द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट अवेलेबल। यानी कि इन्होंने ये बताया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है पहले वो लोएस्ट एनर्जी में जाता है, फिर उससे हाईएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, इसलिए इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पर ये फिल होता चला जाता है। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 3s पे गया, 3s के बाद 3p पे गया, 4s, 3d, 4p, 5s, इस तरह ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो इसमें एक सीरीज होती है, सीरीज के अकॉर्डिंग जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है ना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कभी कभी, n+l रूल। n+l रूल क्या होता है? n मीन्स होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मीन्स होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को दोनों को ऐड करते हैं तब बन जाता है l+l रूल। तो इसमें देखिए आपको कैसे है, जैसे सपोज करिए 3d ऑर्बिटल के लिए n+l रूल लगाना है। तो आपको मैंने बताया 3d के लिए जो आगे होते हैं वो n होते हैं, n=3 हो गया। अब d ऑर्बिटल है, d के लिए आपको एनर्जी s p d f g h 0 1 2 3 4 5 ये l था। अब n=3 है तो हमने 3 लिख दिया। d है, d ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी हमारी 2 है तो 2 लगा दी, तो ये क्या हो गया 5, यानी कि n+l रूल कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। अगर हम 4s के लिए निकालते हैं तो n=4 होता है और l की वैल्यू कितनी है इसमें, s=0, तो 4 + 0 यानी कि इसकी क्या आ जाएगी n+4 हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें थे जो आपको बिल्कुल पढ़ने हैं और इससे जो है क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम हर साल यानी कि एवरी ईयर आता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक CHM यूनिवर्सिटी में भी आता हो, ये आगरा यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लगभग सब जगह जो क्वेश्चन, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है BSc पार्ट 1 के लिए, ये क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं। इसमें बेटा एक चीज और याद रखिएगा हमेशा कि इसमें एक डिफिनेशन सेक्शन ए में पूछा जाता है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंट क्या होता है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंट क्या होता है। तो देखिए ऑर्बिट जो होता है, एक चीज और ध्यान लिख लीजिएगा, ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर पाथ को शो करता है। किसको बताता है? सर्कुलर पाथ को प्रेजेंट करता है जिसकी एक डिफिनाइट डिस्टेंस होती है। डिफिनाइट डिस्टेंस होती है, डिफरेंट डिस्टेंस होगी किससे? न्यूक्लियस, यानी कि सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये कहलाती है हमारी ऑर्बिट। क्या कहलाती है? ऑर्बिट कहलाती है। और उसका जो डायमेंशन होता है पूरे ऑर्बिटल का डायमेंशन, यानी कि उसका सर्कुलर पाथ का डायमेंशन, सर्कुलर पाथ का डायमेंशन जो होता है वो आपका कहलाता है ऑर्बिटल। ठीक, तो हम कह सकते हैं सर्कुलर पाथ डिफिनाइट डिस्टेंस होती है वो ऑर्बिट होती है, और सर्कुलर पाथ का जो डायमेंशन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा ऑर्बिटल कहलाता है। स्पेस राउंड पे जो लगा होता है वो हमारा कहलाता है ये ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में क्या होता है? फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। ऑर्बिटल पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल पर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें फाइंड कर सकते हैं, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिट में एक फिक्स होती है कि मे बी वैल्यू 1 2 3 एक्सेट्रा रिवॉल्व करता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, उसमें फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन इसमें फिक्स वैल्यू नहीं होती, ज्यादा से ज्यादातर वैल्यू ऑर्बिटल से फाइंड करते हैं, ऑर्बिटल पर फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपके लिए जो है मैंने आज ये वाला एक लास्ट वीडियो डे का रखा है आज का। बाकी मैं आगे जो है इसके जो बचे हुए टॉपिक है वो आगे का डिस्कस करूंगा। इसको समझिए और इसके बारे में जो दिक्कत हो, जो परेशानी हो, आप मुझको कमेंट करिए और इसको पढ़ करके जो है डाउट्स भी क्लियर करिए। ठीक है, ओके, ऑल